हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 5.4। इसमें हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक पेन खरीदा, आपने वो पेन 10 रुपीज में खरीदा। कितने रुपीज में खरीदा? 10 रुपीज में। और जितने में हम किसी चीज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं या बाय करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है। आपने बाद में वो पेन अपनी फ्रेंड को 12 रुपीज में सेल कर दिया। 12 रुपीज में क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। बेच दिया, उसको सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे क्या हुआ? 10 रुपए का पेन खरीदा था, 12 रुपीज में सेल कर दिया आपने, तो आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन वी गेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपने 12 रुपीज में सेल किया, 10 रुपीज में परचेज किया था, आपको प्रॉफिट हो गया 2 रुपीज। ठीक है। अब इसका उल्टा कर लो कि आपने कोई पेन 12 रुपीज में खरीदा, ठीक है, और उसको सेल कर दिया अपनी फ्रेंड को 10 रुपीज में। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, आपने ज्यादा में खरीदा था, कम में बेच दिया, यहाँ पे आपको लॉस हो गया। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमें लॉस। ठीक है। लॉस का फॉर्मूला हुआ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ₹12 माइनस ₹10। तो आपको यहाँ पे 2 रुपीज का लॉस हो गया। अब ये तो सिंपल हो गया कि आपको सेलिंग प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस दिया है। आप देख लेंगे, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो आपको लॉस हो जाएगा। कई बार फॉर्मूलाज में क्या होता है कि आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है। क्या दिया आपको? कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है। आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस मान लो आपको दिया 10 रुपीज और प्रॉफिट दिया 2 रुपीज। अब आपने क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस करें या माइनस करें, तो आप ऐसे याद करो कि हमें प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो इसको ज्यादा बनाने के लिए आप प्लस करोगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब मान लो आपको यहां कर देते हैं, आपको सेलिंग प्राइस दिया है और आपको प्रॉफिट दिया है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपको सेलिंग प्राइस दिया है 10 रुपीज और प्रॉफिट दिया है 2 रुपीज। आपने निकालना है कॉस्ट प्राइस। अब यहां फिर आप कंफ्यूज होगे कि मैं प्लस करूं या माइनस करूं। तब आप क्या करोगे? आप सोचोगे हमें प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम होता है। सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, इसका मतलब हमने उसे कम में खरीदा था, ज्यादा में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कम, कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो गया सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 10 रुपीज, प्रॉफिट है 2 रुपीज, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 8 रुपीज। समझ आए? तो ये 2 फॉर्मूले और बन गए। हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे प्रॉफिट को। अगर हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस। ठीक है। देखते हैं लॉस का कैसे याद करेंगे हम। लॉस कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तब हमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस भी दिया है और हमें लॉस भी दिया है। यहाँ बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं प्लस माइनस में। तो वही तरीका कि लॉस हमें कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम है। सेलिंग प्राइस कम करने के लिए क्या करोगे? आप माइनस कर दोगे। ठीक है।
अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है, ठीक है। अब यहाँ प्लस लगाएंगे या माइनस। लॉस कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, तो इसको ज्यादा बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला था हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये रिवाइज कर लो अच्छे से। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और हमें प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तो इसको प्लस कर देंगे, इसको ज्यादा बनाना है हमने। कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस कम होता है, ठीक है। कम करने के लिए हम माइनस कर देंगे। तो आपके ये 6 फॉर्मूलाज हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आप दिमाग में बिठा लो। इसके बाद हमने करना है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, दोनों कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेस्ड होते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को परचेज करेंगे तभी सेल करेंगे ना, तो दोनों किस पे बेस्ड है? कॉस्ट प्राइस पे। तो दोनों का नीचे क्या आ जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब हम परसेंटेज बनाते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। यहां तक तो सेम हो गया हमारा फॉर्मूला, चाहे हमें लॉस परसेंट निकालना है चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर लिख देंगे लॉस, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लेट्स स्टार्ट नाउ असाइनमेंट 5.4। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Some values are given in the following, find the unknown values, ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 1200, सेलिंग प्राइस दिया है ₹1350 एंड प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अब हमें डिसाइड करना है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। कैसे पता चलेगा? हम चेक करेंगे सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है। यदि सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो हमें लॉस हो जाएगा। तो देखो सेलिंग प्राइस है 1350 और कॉस्ट प्राइस है हमारा 1200, तो कौन बड़ा है? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा ₹1350 और कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹1200। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹150। ये आ गया हमारा आंसर। तो माइनस करके देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 720 रुपीज, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन मार्क मीन्स हमें फाइंड करना है, प्रॉफिट हमें दिया है 55.50 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है। अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है, तो ये डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट होता कब है। प्रॉफिट कब होता है हमें? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तब हमें प्रॉफिट होता है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देना होगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस है ₹720 और प्रॉफिट है ₹55.50। इन दोनों को प्लस कर लें, 720.00 55.50 इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया ₹775.50। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी थर्ड पार्ट। कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें। सेलिंग प्राइस दिया है ₹1254, लॉस दिया है हमें ₹32। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस और लॉस हमें गिवन है। यहाँ भी इन्हें प्लस करना है या माइनस करना है, ये डिपेंड करेगा कि लॉस हमें कब होता है। लॉस कब होता है हमें? जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से।
कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो इसको ज्यादा बनाने के लिए हम प्लस कर देंगे 1254 में हम प्लस करेंगे ₹32। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया ₹1286। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। कॉस्ट प्राइस हमें दिया है ₹1270, सेलिंग प्राइस है 1250। अब हमें बताना है प्रॉफिट है या लॉस है और वो कितना है। तो देखो इसमें दोनों में कौन ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो हमें क्या हो जाता है, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारा 1270 और कॉस्ट सेलिंग प्राइस है हमारा 1250। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें लॉस हो गया ₹20। ₹20 हमें लॉस हो गया, ये आंसर आ गया। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस दिया 72, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है और लॉस हमें दिया है ₹15.60। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन है। ठीक है, लॉस कब होता है हमें, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। इसका मतलब जब सेलिंग प्राइस छोटा होता है तब हमें लॉस होता है। तो क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस छोटा होता है। तो इसको छोटा बनाने के लिए कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे। तो हमारा कॉस्ट प्राइस है 72 रुपीज और लॉस है हमारा ₹15.60। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो इन दोनों को माइनस किया हमने, माइनस करके हमारा आ गया ₹56.40। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start next question. Question number third. Rajesh purchased a house for ₹45,200 and spent ₹2,800 on its repairs. He had to sell it for ₹46,800. Find his loss and loss percent. अब यहाँ पे जो रिपेयर है, रिपेयर पे जो उसका खर्चा हुआ है उसको क्या करेंगे। देखो आप एग्जांपल लो, सपोज आपने 1000 रुपीज का कोई कपड़ा ले लिया, ठीक है, 1000 रुपीज, आपका बर्थडे आने वाला है और मम्मा ने आपको एक क्लोथ दिलवा दिया कि इसका मैं आपके बहुत सुंदर सा सूट सिलवा दूंगी। तो 1000 का आपका क्लोथ आया, कपड़ा आया, 500 आपने स्टिचिंग दे दी। अब कपड़ा तो नहीं लपेटेंगे ना हम, उसको सिलवाएंगे, तो सिलाने का जो खर्चा है, स्टिचिंग है हमारी कितनी है 500। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोथ, आपकी जो ड्रेस बनी है उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 प्लस 500 मीन्स 1500 रुपीज। ठीक है, इसी तरह से जो हाउस है वो कितने में परचेज किया राजेश ने, राजेश ने वो हाउस कितने में परचेज किया, 45,200 प्लस उसके ऊपर जो रिपेयर हुआ है, रिपेयर का जो खर्चा हुआ है उनको प्लस करके हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, राजेश ने जो घर खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ₹45,200। ठीक है, स्पेंड ऑन रिपेयर्स, रिपेयर पे जो उसने स्पेंड किया मनी वो कितनी है, ₹2800। तो एक्चुअल जो हाउस का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, दोनों को प्लस कर दें हम, 48,000 रुपीज। और उसने सेल कितने में किया है, he had to sell it ₹46,800 रुपीज। अब देखो यहाँ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है, ये 48,000 है, ये 46,000 है। तो 48,000 इज ग्रेटर देन 46,800। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो हमें क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो लॉस का फॉर्मूला हो गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 48,000 और सेलिंग प्राइस है ₹46,800।
दोनों को माइनस करें हम, 48,000 माइनस 46,800, तो हमारे पास जो लॉस आ गया वो कितना आ गया, ₹1200। कितना लॉस आ गया, 1200। हिज लॉस एंड लॉस परसेंट। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको बताया था कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस नीचे इंटू 100 और ऊपर हमारा आ जाएगा लॉस। लॉस आया हमारा 1200। जो कॉस्ट प्राइस का मतलब है यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। रिपेयर पे जो उन्होंने स्पेंड किया था उसको प्लस करने के बाद 48,000 मल्टीप्लाई 100, ये 2 जीरो इससे कट गई, ये जीरो इससे कट गई, 12 1 जा 12, के साथ में जीरो आ गई, 12 4 जा 48, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5/2 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5%। तो कितना लॉस आ गया, 2.5% हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे दो आंसर है, एक तो 1200 और एक 2.5। ये आंसर है हमारे इसके क्वेश्चन के, इज लॉस एंड लॉस परसेंट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। Shubha bought 100 eggs for ₹50. Out of these, 4 eggs were found to be broken and he sold the remaining eggs at the rate of ₹8.50 per dozen. Find his gain or loss percent. हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन है, शुभा ने 100 एग्स खरीदे, उनकी कॉस्ट 50 रुपीज थी। 4 एग्स जो है वो टूटे हुए मिले और बाकी एग्स को उसने एक दर्जन के हिसाब से 8.50 रुपीज पर डजन के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, मतलब 12 एग्स उसने कितने में बेचे, 8 रुपीज 50 पैसे में। तो हमें बताना है उसे गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालना है, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले शुभा बॉट, शुभा ने क्या खरीदा, 100 एग्स। कॉस्ट प्राइस कितना था 100 एग्स का, ₹50। ठीक है, यहाँ पे ब्रोकन एग्स कितने हैं, जो अंडे टूट गए कितने थे वो 4। रिमेनिंग एग्स टोटल थे हमारे 100 में से 4 ब्रोकन हो गए तो रिमेनिंग हो गए हमारे पास 96। अब वो सेल करता है, तो क्या सेल करता है, 1 डजन एग्स जो है वो 8 रुपीज 50 पैसे के सेल करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन। अब 1 डजन मीन्स 12 एग्स, ये ब्रैकेट में क्लियर कर देना। 1 डजन मीन्स 12 एग्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स कितना है, इज इक्वल टू ₹8.50। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग कितना आएगा हमारे पास, 8.50 अपॉन 12। अब देखो 100 एग्स तो वो नहीं सेल करेगा ना, क्योंकि 4 टूट गए थे, तो रिमेनिंग जो एग्स है 96 वो सेल करेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 96 एग्स कैसे निकालेंगे हम, 8.50 अपॉन 12 इंटू 96। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां कर देंगे, वहां जगह नहीं है हमारे पास। इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हमने 2 जीरोस लगा दी। अब हम कटिंग कर देंगे, ये जीरो इससे कट गई, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 85 को, कितना आ जाएगा, 8 5 जा 44, 8 8 जा 64, 64 और 4 68 अपॉन 10। तो ये जीरो से जीरो कट गया, तो आंसर आ गया ₹68। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 68। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, ये सेलिंग प्राइस निकला है ना, सेलिंग प्राइस बड़ा है हमारा कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा ₹68 और कॉस्ट प्राइस है ₹50।
तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 18 रुपीज। अब हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 18 रुपीज और कॉस्ट प्राइस था हमारा 50 रुपीज इंटू 100, कटिंग कर दी हमने, तो हमारा आंसर आ गया 36% गेन। गेन कितना आ गया हमारा 36% आंसर। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Bashir bought an article for rupees 1215 and spent rupees 35 on its transportation. At what price should he sell the article to have a gain of 16%? अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बशीर ने एक आर्टिकल खरीदा जिसकी कॉस्ट 1215 थी और ट्रांसपोर्टेशन पे उसका खर्च हो गया 35 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हमारे पास कितना है रुपीज 1215। अब यहाँ पे स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन कितना है 35 रुपीज, तो ट्रांसपोर्टेशन पे जो स्पेंड हुआ है वो कितना है रुपीज 35। तो यहाँ पे जो हमारे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर, जितने भी खर्चे होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया 1250 रुपीज। ठीक है, अब 1250 रुपीज हमारा एक्चुअल प्राइस आ गया। वो कह रहे हैं एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, वो आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करे कि उसको 16% प्रॉफिट हो जाए। इसका मतलब हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने से पहले हमें फाइंड करना होगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 16% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस दोनों हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रॉफिट प्राइस या प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट इन रुपीज निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमें परसेंटेज में गिवन है। प्रॉफिट हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 1250, तो 16% ऑफ 1250, तो 16/100 इंटू 1250। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही कर सकते हैं। 16% 1250 का 16%, 16/100 इंटू 1250 हम काट देंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ गया हमारा 200 रुपीज। हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 200 रुपीज। सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, ये दोनों चीजें हमें दी हैं। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो इसको बड़ा करने के लिए हमें दोनों में क्या करना पड़ेगा, दोनों में सम करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 1250 प्लस प्रॉफिट 200, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 1450 रुपीज। तो बशीर अपने आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करे कि उसको 1600 प्रॉफिट हो जाए, आंसर आ जाएगा रुपीज 1450। लेट्स सी द नेक्स्ट सम। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। A farmer sells his product at a loss of 8%. If his selling price is rupees 27,600, what is his actual loss? What is his cost price? अब हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है और एक्चुअल लॉस निकालना है। तो जहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं होता वहां हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस को। हमने लेट कर लिया, कॉस्ट प्राइस कितना है रुपीज 100। ठीक है, 100 रुपीज पे हमें जो लॉस हुआ है वो कितना है, लॉस है हमारा 8%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मर का लॉस 8% है, तो 100 रुपीज पर कितना लॉस हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हम निकाल लेंगे लॉस इन रुपीज
8% ऑफ 100, क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट वो हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो 8/100 इंटू 100, तो हमें कितना लॉस हो गया? 8 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, 100 माइनस 8, तो 92 रुपीज हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 92 रुपीज। अब हम इसके सहारे से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे इफ सेलिंग प्राइस इज ₹92, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। यदि सेलिंग प्राइस 92 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1, देन कॉस्ट प्राइस 100/92। अब हमारा जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 27,600। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹27,600, देन कॉस्ट प्राइस 100/92 मल्टीप्लाई 27,600। अब हम इसको काट देंगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 27,600 को हम 23 से डिवाइड कर देंगे। 23 बन जा 23, 23 2 जा 46, और ये 2 जीरो जो है ये ऊपर आ गए। ठीक है, कितना आ गया? 1200। 25 मल्टीप्लाई 1200, 25 2 जा 55, 25 बन जा 25, 25 प्लस 5 30। तो हमारा आंसर आ गया 30,000। कितना आ गया? 30,000 क्या आ गया हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 30,000। अब हमने निकालना है एक्चुअल लॉस कितना है। देखो हमारा सेलिंग प्राइस है ₹27,600 और हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया ₹30,000। कॉस्ट प्राइस आ गया 30,000 और सेलिंग प्राइस कितना है? 27,600। अब दोनों में बड़ा कौन है? कॉस्ट प्राइस बड़ा है, इसका मतलब हमें लॉस हुआ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल लॉस है, लॉस परसेंट हमें गिवन है 8%, बट हमें क्या निकालना है? एक्चुअल लॉस निकालना है। तो एक्चुअल लॉस हमारा निकलेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 30,000 और सेलिंग प्राइस है ₹27,600। ठीक है, हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा? 2,400 रुपीज। ये आ गया हमारा लॉस 2,400 और कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 30,000। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. A businessman makes a 10% profit by selling a toy costing him ₹120. What is the selling price? हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस। हमें गिवन क्या है? सबसे पहले हमें गिवन है प्रॉफिट। कितना गिवन है? 10%। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹120। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट हमें परसेंट में दिया है, तो हम इसको रुपीस में चेंज कर देते हैं। तो प्रॉफिट इन रुपीस कैसे निकालते हैं? 10% प्रॉफिट ऑफ 120, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो 10/100 इंटू 120, हमने कटिंग कर दी तो कितना आ गया? ₹12 रुपीज हमें प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 120 है, सेलिंग प्राइस हमने निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
ठीक है। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। इसको ज्यादा बनाने के लिए हमने प्लस कर दिया। कॉस्ट है हमारी ₹120 और प्रॉफिट है हमारा ₹12। तो हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹132। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 132। यही निकालना था हमें, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस ₹132। हाँ जी, तो ये थे हमारे 5.4 के कुछ क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं या डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।